हेलो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार लिखकर याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, चित्र के लिए सही संबंध क्या है। तो चित्र के लिए सही संबंध क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। दूसरा ऑप्शन है कि सी वेक्टर माइनस टी वेक्टर इक्वल माइनस ए वेक्टर। और तीसरा ऑप्शन है बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। तो ये सभी कंडीशन यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा, ये सभी ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड की गति से घूम रहा है। वाई दिशा के अनुदिश इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁵ वेबर प्रति मीटर कार्य करती है। एक्स की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जेड की दिशा के अनुदिश 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तब कण पर लॉरेंस बल कितना होगा। जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻14 न्यूटन और एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी, सी व डी बिंदुओं के स्थिर वेक्टर ए वेक्टर इतना दिया है और वी वेक्टर ये दिया है और सी वेक्टर इतना दिया है। ए वेक्टर है कि ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और वी वेक्टर इतना दिया, सी वेक्टर इतना और डी वेक्टर इतना। तब विस्थापित वेक्टर ए वी वेक्टर और सी डी वेक्टर कितना होगा। तो यहाँ पे पूछा है तो ये किस प्रकार के एक दूसरे के होंगे, तो ये विपरीत समांतर होंगे। कैसे होंगे, विपरीत होंगे और समांतर होंगे। विपरीत भी होंगे और समांतर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। माना सी वेक्टर इक्वल, ये सभी मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा मैथ में भी होते हैं और आपकी जो फिजिक्स में भी हैं। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स है तो याद रखना इनकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो फटाफट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 4, सी वेक्टर इक्वल ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर और सदैव बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि तो ए वेक्टर से बी यह भी संभव है। तो किस प्रकार से संभव है, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अभी ये दिया है कंडीशन कि सी वेक्टर इज लेस देन ए वेक्टर का मापांक और सी वेक्टर मापांक इज लेस देन बी वेक्टर का मापांक। और सी ऑप्शन यहाँ पे है कि सदैव यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं आपके। ये जो पहला ऑप्शन है आपका कि ये जो पहला आपका ऑप्शन है कि सी वेक्टर का मापांक सदैव बड़ा है किससे, ए वेक्टर मापांक से। दूसरा ऑप्शन है कि यह भी संभव है सी वेक्टर का मापांक इज लेस देन ए वेक्टर का मापांक और सी वेक्टर का मापांक इज लेस देन बी वेक्टर का मापांक। इसके बाद सी ऑप्शन हमारा यहाँ है कि सदैव बराबर है किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको ये चीज़ दिखानी है कि डी ऑप्शन यहाँ पूछा है कि सी कभी नहीं बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, तब कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इतनी कंडीशन दी है, तो इसके अनुसार आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे यह भी संभव है कि सी वेक्टर इज लेस देन ए वेक्टर और सी वेक्टर इज, यहाँ पे देख लीजिए क्लियर, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का मापांक इज लेस देन ए वेक्टर का मापांक और सी वेक्टर का मापांक इज लेस देन बी वेक्टर का मापांक। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा इन कंडीशनों के अनुसार। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये इस कंडीशन के अनुसार ये जो लिखा है, माना सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा है कि ये जो दिया है ए बी सी डी ई एफ एक समषटकोण है। तो एक समषटकोण है तो यहाँ पे इसका मान निकालना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर का मान क्या होगा, जिसका केंद्र ओ केंद्र बिंदु समषटकोण है। तो जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6AO वेक्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो अशून्य वेक्टरों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मध्य कोण का मान 120 अंश है। तो इसका परिणामी सी वेक्टर होगा
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी वेक्टर, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सी सही। तो सी वेक्टर का मापांक कॉमा ए वेक्टर का मापांक माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक से बड़ा, जो सी वेक्टर मापांक है वो इनसे बड़ा होगा किससे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मापांक से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसके अनुसार ये चार ऑप्शन दिए थे, तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये जो कंडीशन दी है और इसके अनुसार आपका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए सी ऑप्शन, तब कथन सही है कौन सा, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बलों x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच कितना कोण बनेगा जिस कारण परिणामी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉइंट 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और चाल अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड के साथ उत्तर दिशा में चल रहा है। एक बल 0.2 न्यूटन का पश्चिम दिशा में 10 से केंद्र के लिए लगाया जाता है, 10 सेकेंड के लिए केंद्र के लिए लगाया जाता है। पिंड की गति कितनी होगी। तो यहाँ पे याद रखना 1 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर की दिशा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की दो वेक्टरों का डॉट, ये जो डॉट है दो वेक्टरों का डॉट जो असमान परिमाण का है शून्य होगा। कब शून्य होगा, तो याद रखना अदिश व तदिश गुणन। मतलब ये है कि दो वेक्टरों का डॉट जो असमान परिमाण है शून्य होगा कब, अदिश अथवा सदिश गुणन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि वेक्टर ए वेक्टर इक्वल 5i कैप माइनस 12 जे कैप का मान एकांक वेक्टर की दिशा में। तो एकांक वेक्टर की दिशा में पूछा है तो कितना आ जाएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5i कैप माइनस 12 जे कैप अपॉन 13। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी जब इसे आप एक बार सॉल्यूशन देखेंगे इनका तो आप बहुत इजी होते हैं, आप इनका हर सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट 13 कैसे आया, ये जो 5 का वर्ग और यहाँ पे अंडर रूट इस प्रकार से लिखा था 5 का वर्ग और ये जो 12 है प्लस 12 का वर्ग। तो इनका जब अंडर रूट होलेगा सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, तो अपॉन में कितना आएगा 13 आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 तीन वेक्टर है ए वेक्टर वी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है के किनारे हैं। तो ये जो किनारे कैसे हैं, तो समकोणीय त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समकोणीय त्रिभुज हैं। जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तब ये निकल के आता है कैसे, समकोणीय त्रिभुज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर और वी वेक्टर से बनता है। आसन भुजाएं तो कितनी हो जाएंगी, तो 4√6 मात्रक। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन नंबर 13 योग घटना डॉट गुणन क्रॉस गुणन की संख्याओं में से कौन चाल कम विनिमेय है। तो कौन है जो योग और डॉट गुणन। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन वेक्टर हैं तब असत्य कथन क्या है। तो ये तीन वेक्टर है तो इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है जो नहीं हो सकता है। जो देखिए ये जो हावी ऑप्शन है जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस कोष्टक में सी वेक्टर है और इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कोष्टक में 1 प्लस सी वेक्टर। तो ये भी कंडीशन सही है और ये भी सही, ये भी सही। तो इसमें कौन सी गलत है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती है। फॉलो देखिए ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये कंडीशन नहीं हो सकती। ये ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दो वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर जो परिमाणों में समान है, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंबवत हैं। तो याद रखना कैसे हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो ये तो याद रखना, ये जो वेक्टर है उसमें आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। ये राइट, ये सभी ऑप्शन यहाँ सही हैं। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दो वेक्टरों ए क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा है तब गुणन ए वेक्टर
डॉट पी वेक्टर कॉस बी ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा, तो याद रखना कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब एक m द्रव्यमान वाले कण पर 3 बल कार्य करते हैं तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, जबकि F2 वेक्टर और F3 वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तब कण अवस्था में स्थिर अवस्था में होता है। यह यदि बल F1 हो तो को अब हटा दिया जाए तब कण का त्वरण कितना होगा, तो याद रखना कितना हो जाएगा, जो F1 वेक्टर है उसके अपॉन में m हो जाएगा, यानी F1 वेक्टर अपॉन m। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज मैं वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, तो हर टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही है, बस इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं लाऊंगा। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।